ये चेक करें। ये मोसफेट भी जगह जगह से जले हुए 4.6। तो ये अब चेक करें 6.5 वोल्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एसी वोल्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहे एसी आउटपुट पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने मीटर डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया। तो एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो इस पे आप वोल्ट चेक करें। ठीक है, 291 डीसी वोल्ट शो कर रहा है। और तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर ऑन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये अलकरम का 5000 वाट का इन्वर्टर है जो कि रिपेयरिंग के लिए इस वक्त आया हुआ है। ये इसी तरह खुला हुआ आया है। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले है फ्रंट पे, और बाकी ये इसके स्क्रू और पत्रियाँ हैं जो यहाँ साइडों पे लगी होती हैं। ठीक है, और ये अंदर आप कंडीशन चेक करें इसकी। ठीक है, तो ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई उठाई हुई है। जैसे ही मैं यहाँ इसको लगाता हूँ तो ये बीप दे रहा है कंटिन्यू, और साथ में ये फैन भी चल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, और इस साइड पे अगर मैं कोई लाइट वाइट आपको बताऊँ तो ये आप चेक करें, कोई लाइट वाइट भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, और बाकी ये डीसी साइड की भी पत्रियाँ इन्होंने ओपन की है। ठीक है, तो मैं आपको ये खोल के चेक कराता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी साइड वाली पट्टी निकालता हूँ। सबसे पहले तो ये एक साइड की पट्टी हो गई, इस तरह इसकी दूसरी साइड पर है। ये दूसरी पट्टी हो गई, तो मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों सारे स्क्रू मैंने इसके खोल दिए। अब मैं इसके सर्किट को बाहर निकालता हूँ। ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसी साइड के। ठीक है, हीट के लिए जो लगे होते हैं, फाइबर के कपड़े हैं ये। तो ये इसकी कंडीशन है पीसीबी की, सर्किट की। आप चेक करें। ठीक है, और मैं अगर आपको एक बार ये एसएमडी ट्रांजिस्टर, एक मिनट, ये चेक करें। और इसी तरह ये मोसफेट भी जगह जगह से जले हुए। तो दोस्तों ये सारे मोसफेट मैंने निकाल दिए इसके, और चेक भी कर लिए, ये सारे मोसफेट शार्ट है। ठीक है, और बाकी ये पीसीबी की कंडीशन आप देखें, मैंने ये मोसफेट निकाल दिए और सफाई भी कर दी। और अगर एक चीज़ दूसरी आपको मैं बताऊं, तो ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए इनमें हर एक एसएमडी रेजिस्टेंस के बीच में एक डॉट बना हुआ है ब्लैक टाइप का। तो ये सारे एसएमडी रेजिस्टेंस भी जल चुके हैं, तो ये भी मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह ये अगर मैं ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ एसएमडी वाले, तो इन पे जो नंबर है ये आप चेक करें। एक पे Y1 लिखा हुआ है जो कि जला हुआ भी नहीं है, ओके है। और दूसरा जो Y2, इनमें जो है ना HY1D और HY2D लगे होते हैं यहाँ, तो इनका जो कोड है HY1, और इस तरह ये जो जले हुए इसका Y2 ही होगा। ठीक है, तो मैं ये जो जले हुए इन्हें भी यहाँ से निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो ये जो Y1 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एसएमडी, ये भी ओके है या ये भी ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले इसे मैं निकाल के गेट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं इनके, फिर कि क्या हिसाब बन रहा है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने लगा दी। एक प्रोब यहाँ मैं ग्राउंड पे रख रहा हूँ, दूसरा प्लस पे रखेंगे। पहले एक बार वोल्ट चेक कर लेते हैं कि ये आप देखें 12 वोल्ट। ये तो मैं वैसे आपको कैपेसिटर पे जो वोल्ट आ रहा है वो चेक कर रहा हूँ। अब मैं इसके गेट के वोल्टेज चेक करा देता हूँ आपको। तो ये आप चेक करें,
4.6 इस एक ट्रांजिस्टर के, और इस तरह मैं इस दूसरे के भी चेक करा देता हूँ। तो ये अब चेक करें 6.5 वोल्ट बता रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके अगर आपको मैं चेक चेक कर रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों दोनों एसएमडी ट्रांजिस्टर मैंने निकाल दिए। अब दोबारा से मैं सप्लाई लगा लेता हूँ 12 वोल्ट। तो दोस्तों मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी दोबारा से, यहाँ रख देता हूँ। फिर से मैं अगर आपको वोल्ट चेक कराऊँ तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ग्राउंड पे रख दिया प्रोब, और दूसरी डायरेक्ट में ये आईसी के इस पॉइंट ये चेक करिए, आप चेक करें 4.6 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये दूसरा पॉइंट चेक करा देता हूँ, ये भी चेक करें आप, दोनों की सेम वोल्टेजेस होगी। ठीक है, इसे अगर मैं यहाँ भी चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं 4.6, और यहाँ भी 4.6 वोल्ट। ठीक है, आपको मैं ये एसएमडी ट्रांजिस्टर में लगा देता हूँ इनमें। ठीक है, ट्रांजिस्टर में ये एसएमडी ट्रांजिस्टर में इनमें लगा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको और ये साथ में रेजिस्टेंस भी चेंज करके गेट के वोल्टेज एक बार फाइनल बार आपको चेक करा के फिर मैं इसमें नई मॉसफेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एसएमडी रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह ये जो एसएमडी ट्रांजिस्टर थे ये मैंने चेंज कर लिए। एक बार अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ जूम करके, तो ये आप चेक कर सकते हैं इनके कोड भी। एक मिनट, ये आप देखिए HY1D, और इस साइड पे ये HY2D लगे हुए हैं। ठीक है, और इस तरह जो रेजिस्टेंस है ये 20 ओम्स के मैंने लगाए हुए, पहले भी 20 ओम्स के लगे हुए थे। ठीक है, और ये इस साइड की जो डीसी साइड है ये वो है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बार गेट के वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ, आपको चेक करा देता हूँ, और ये चेक करें 4.6 वोल्ट हो गए इसके। ठीक है, इस तरह अगर मैं इसके चेक कराऊँ तो ये आप चेक करें 4.6 वोल्ट। इस तरह ये आप चेक करें 4.6 वोल्ट यहाँ हो गए। इस तरह ये चेक करें 4.6 वोल्ट यहाँ के भी हो गए। ठीक है, और इस चॉपर के अगर मैं चेक कराऊँ तो ये आप देखिए 4.6, इस तरह इसके भी। ठीक है, अपने हर एक चॉपर के गेट के जहाँ मॉसफेट दो, जिस चॉपर के आगे जो मॉसफेट दोनों लगे हुए उन दोनों की गेट के वोल्ट आपने चेक करने के सेम हो। ठीक है, ये भी देखें। ठीक है, इस तरह इस साइड पे भी जो है कि है ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह ये भी चेक कर लें। ठीक है, उस साइड पे भी एक चॉपर लगा हुआ है, तो ये भी आप देख लें। ठीक है, 4.6, और इस तरह इसके भी। सॉरी एक मिनट, कहाँ लग गया ये। ठीक है, तो ये गेट के वोल्टेज थे इनके। तो दोस्तों इसका नीचे साइड से कोई प्रिंट टच हो रहा था इस रेजिस्टेंस का, जो कि मैंने दोबारा से चेंज कर दिए। ठीक है, और अब जो कि ये देखिए एक मिनट, तो ये मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, और ये जो है ना अभी तो ये अभी इस वक्त जो मेरे पास पड़े हुए इसमें जो मॉसफेट लगे हुए एसी साइड पे, ये तो 25 लगे हुए, और मैं जो इस वक्त लगा रहा हूँ ये है, एक मिनट, ये है 20 एंड 60। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास ये मॉसफेट पड़े हुए हैं। इनके मैंने चेक कर लिए, गेट के वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स ये सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, तो इसलिए ये भी चल जाते हैं। तो दोस्तों ये इस साइड पे तो मैंने ये 20 एंड 60 जो मॉसफेट थे ये लगा दिए। आपने लगाने से पहले ये भी चेक कर लेना है कि ये जो स्विचिंग डायोड लगा होता है 4148, ये भी चेक कर लेना है कि ये भी शार्ट ना हो, और इसके साथ यहाँ 1K का रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ये आपने एक बार कंफर्म करना है कि ये शार्ट ना हो। इस तरह ये दूसरा भी लगा हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस वक्त चेक कर लिए, ये शार्ट नहीं है, लेकिन आपने एक बार चेक करना है। और दूसरी बात, ये जो पीएफ लगा हुआ है इसे भी आपने यहाँ से उतार देना है,
क्योंकि अक्सर ये डायरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये पूरी एसी साइड के मॉस्फेट भी उड़ा देता है और उसके नतीजे में फिर डीसी साइड के सारे मॉस्फेट उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने काट देना है इसका या निकाल देना है, क्योंकि बाद में ये वैसे ही मसला कर जाएगा। अक्सर इस तरह 2-3 केस मेरे पास आए हुए जिसकी वजह से यही डायरेक्ट हुआ है और उसके नतीजे में फिर पूरा इन्वर्टर उड़ा देते हैं। ठीक है, ये इसका नंबर भी अगर आप देखना चाहो तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इसका नंबर है। अब जो डीसी साइड के मॉस्फेट है, इसमें जो लगे हुए ये नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये एक बार अभी भी आप देख ले, ये चेक करें, ये नंबर है इसका डीसी साइड के मॉस्फेट के। ठीक है, और मैं इस वक्त जो कि 4145 मेरे पास पड़े हुए, तो मैं यही लगा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये लगा दो, नहीं तो कोई और आपके पास है, अगर इसी के वोल्टेज और गेट के वोल्ट और इस तरह एम्पेयर वगैरह मैचिंग कर रहे, तो आप और भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे कोई और नंबर के। ठीक है, तो जल्दी से मैं इन्वर्टर लगाता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने 2 ही मॉस्फेट लगा दिए डीसी साइड पे, बाकी कोई भी मॉस्फेट खाली ये एक ही चॉपर ऑपरेट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये देखिए सारे चॉपर जो है ना पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर एक भी चॉपर ऑपरेट हो जाएगा तो ये आगे 332 वोल्ट जो है ना इन कैपेसिटर पे मिल जाएंगे मुझे। और ये कि अगर आगे की सप्लाई ओके हुई, चाहे यहाँ ये जो एसएमडी ट्रांजिस्टर लगे हुए और इस तरह, या जो स्विचिंग डायोड जो कहलाते हैं 4148, इस तरह, या कोई मॉस्फेट में कोई और इशू हुआ, इस तरह एसी साइड में कोई भी और इशू हुआ, तो ये जो है ना मुझे डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा कि आगे एसी साइड में भी कोई इशू है। तो इसे मैं एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। ठीक है, ताकि हम चेक कर लें कि कोई और इशू है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रीन लाइट ऑन हो गई। ठीक है, इस जैक के ऊपर जो 220 का कनेक्टर लगा हुआ है, इस पर मैं 220 वोल्ट चेक कराता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एसी वोल्ट पे सेट कर दिया। तो एक प्रोब मैंने ये यहाँ लगा दिया, 1 मिनट, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहे एसी आउटपुट पर। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोबारा से डीसी वोल्ट पे मैंने रख दिए। ठीक है, मीटर का सिलेक्टर, और ये जो कैपेसिटर लगे हुए 400 वोल्ट पे, इन पे मैं एक बार एक कैपेसिटर पे वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने मीटर डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया। तो एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो इस पर आप वोल्ट चेक करें। ठीक है, 291 डीसी वोल्ट शो कर रहा है। और इस तरह अगर मैं एसी वाला जो कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है इन मॉस्फेट के बीच में, इस पर अगर वोल्टेज चेक करा दूँ एसी के, तो कोई भी वोल्टेज आपको शो नहीं कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इन मॉस्फेट के गेट के वोल्टेज एक बार चेक करा देता हूँ कि आया ये क्या वजह है कि गेट के वोल्टेज नहीं आ रहे, ये इन मॉस्फेट में कोई मॉस्फेट काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। ठीक है, तो दोबारा से मैं इस मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, ये मीटर का एक प्रोब मैंने यहाँ ग्राउंड पे लगा दिए और एक ये गेट पे मैं लगा रहा हूँ इस मॉस्फेट के। ये देखिए यहाँ 00 शो कर रहा है, कोई भी गेट के वोल्टेज नहीं आ रहे इस वक्त। ये देखिए 3.71 मिलीवोल्ट शो कर रहा है। और इस तरह मैं इस दूसरे वाले मॉस्फेट की गेट के वोल्ट आपको चेक करा देता हूँ। मिनट, तार निकल गई। ठीक है, ये आप चेक करें। एक मैंने दोबारा इसके गेट पे लगा दिए प्रोब मीटर का, ये आप चेक करें 10.9 वोल्ट गेट के आ रहे हैं इस मॉस्फेट के। ठीक है, ये देखिए, इस तरह मैं इस मॉस्फेट के गेट के वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो ये भी 10.9 के अराउंड आ रहे हैं। और इस तरह इस मॉस्फेट के मैं गेट के वोल्ट चेक करा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, आप एहतियात से इसे चेक करना, क्योंकि ये 320 वोल्ट डीसी के इसमें इन फिल्टरों में जमा होते हैं, काफ़ी टाइट किस्म की, आपको करंट ठीक ठाक लग सकता है। तो ये देखिए यहाँ भी वोल्टेज इस मॉस्फेट के गेट पे भी कोई वोल्ट नहीं आ रहे। अब ये कंफर्म ये करना है कि ये जो आईसी लगी हुई है इस साइड पे, इसका कोई मसला है, ये सिग्नल जनरेट नहीं कर रही, ये क्या बात है।
अब दोस्तों ये जो आईसी है मुझे तो ये ख़राब लग रही है, इसको एक बार रिप्लेस करके चेक करते हैं। इस आईसी का नंबर आप देखें, चेक करें, UPC 494 TL494 आईसी है, ठीक है। और मैं जल्दी से इसे रिप्लेस करके आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आईसी मैंने रिप्लेस कर दी है, ठीक है। और अब एक बार फिर से मैं आपको ये एक बार देख भी लें, ठीक है। ये रिप्लेस हो चुकी है और जो ख़राब आईसी थी इसमें जो लगी हुई थी वो ये रही, ठीक है। अब जो है मैं एक बार आपको दोबारा से मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ, तो ये आप चेक करें, ग्रीन लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब मैं एसी वोल्ट पे सेट कर दी इसको, ठीक है। और एक बार अगर मैं आपको यहाँ चेक कराऊँ, ये आप चेक कर सकते हैं 241 वोल्ट स्टार्ट कर दी इसने सिग्नल। सारे मॉस्फेट में जल्दी से लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको फाइनल चेकिंग एक बार कर देते हैं, ठीक है। फाइनल चेक करा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर ऑन हो गया है, ठीक है। ये इसके एसी साइड के वोल्टेज बता रहे हैं और फिर ये बैटरी के 12 वोल्ट बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना ये लोड भी बता रहे हैं 99%, जो कि आउटपुट के इस पर लोड लगे तो ये परसेंटेज ड्रॉप होंगे उस तरीके से, ठीक है। और ये ग्रीन वाली लाइट भी चेक करें, ये भी जल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लोड डाल देता हूँ। ये मेरा काविये का प्लग है, तो मैं ये इसकी सॉकेट में डाल रहा हूँ। ये आप चेक करें, 71 वाट इसमें शो कर दिए, ठीक है। और इन्वर्टर अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो और एक बात बताना भूल गया दोस्तों ये जो चॉपर है इसमें मैंने कई बार ट्राई किया, मॉस्फेट लगाया, लेकिन ये दोबारा वही मॉस्फेट शॉर्ट कर रहा है। तो मुझे इस पर शक है कि इसकी जो वाइंडिंग है वो हीट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बार बार यही फॉल्ट कर रहा है। आगे जो एसी साइड पे जो डायोड लगे हुए वो भी मैंने चेक किए, उनमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं जो यहाँ इस चॉपर को ऑपरेट करने के लिए जो मॉस्फेट लगे हुए वो मैंने नहीं लगाए, ठीक है। मैंने हटा दिए दोबारा। तो बाकी इन्वर्टर अच्छी तरह से काम कर रहा है, मैंने इस पर लोड डाल के चेक कर लिए, ठीक है। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।